नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस अंक में काफ़ी खास होने वाला है और मैं बता दूं कि आज नया साल है, साल का पहला दिन है। आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो, आपका 2021 आप सभी को खुशियों से भरा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूँ कि आप टेलीग्राम पे भी जा करके बर्नवाल ट्यूटोरियल सर्च करके वहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी क्लास कर सकते हो। और कल का जो करंट अफेयर क्लास था, यदि कोई विद्यार्थी नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ पे जा करके आप जुड़ सकते हो। और कोई तरह का सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दें। कैसा लगा आज का क्लास तो ज़रूर बताएं। अपना राय सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो एक आज बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में आई है कि जियो ने जो है आज से मुफ्त घरेलू वॉइस कॉल जो है अदर नेटवर्क पे फ्री कर दिया है। और मैं बात करूं तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का तो 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जो है लगभग 3% घट गया है। और सरकार की जो देनदारी है यानी जो ऋण है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 107 लाख करोड़ के आसपास हो गया है सितंबर के तिमाही में। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ दी जाती है। इसमें स्पेशल 5 सवाल रहते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए डेली करंट अफेयर्स के रूप में इसको आप जान सकते हो। एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एकदम डीपली। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रत्येक दिन दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इतिहास से जुड़ी सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना हुआ था। और चाइना अभी भी हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि वो जो है अंडर वाटर ड्रोन जो है चाइना अपना तैनात किया है कोस्टल एरिया में। आगे देखते हैं आज ही के दिन वर्ष 1948 में इटली का संविधान अस्तित्व में आया था। इटली की राजधानी रोम है जिसका करेंसी लीरा है। आज ही के दिन वर्ष 1971 में सिगरेट के विज्ञापनों को टेलीविज़न पर प्रतिबंध किया गया था। यानी अब ये सिगरेट का विज्ञापन जो है 1971 के बाद से टेलीविज़न पर नहीं आती है। आज ही के दिन वर्ष 2001 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया था। तो 2001 में हुआ था। और कलकत्ता हुगली नदी में स्थित है और कलकत्ता में पहला मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। अंडर वाटर भी पहला मेट्रो जो है कलकत्ता में ही है। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जा रहा है। घरेलू वॉइस कॉल के लिए इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज, एक तरह का ये एक्रोनिम्स बन गया आईयूसी, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज अवस्था खत्म होने के साथ रिलायंस जियो ने भारत में उसके नेटवर्क से अन्य नेटवर्क पर सभी कॉल 1 जनवरी 2021 से मुफ्त जो है कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दूरसंचार नियामक के निर्देशों के अनुसार देश में 1 जनवरी 2021 जो है बिल एंड कीप व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे सभी घरेलू वॉइस कॉल के लिए आईयूसी शुल्क समाप्त हो जाएंगे। इंटरनेट के इतर घरेलू वॉइस कॉल शुल्क को शून्य पर वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए जैसे ही आईयूसी शुल्क खत्म होगी, जियो सभी जो है ऑफ नेट घरेलू वॉइस कॉल को मुक्त कर देगी, जिसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी से होगी। यानी आज से शुरू हो गई है। आपका जो है आप कोई तरह का चार्ज नहीं लगेगा। अब जियो से अदर कॉल नेटवर्क में फ्री में कर सकते हो। जियो टू जियो तो आपका बात होती थी, लेकिन अब जियो टू अदर नेटवर्क यानी अभी आप रिचार्ज करते हो तो उसमें कुछ मिनट्स जो है अदर पर दिया जाता है। उसके बाद फिर से आपको जो सिस्टम जो है फ़ायदा ख़त्म हो जाती है। आगे देखते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। नो टाइम फॉर फेक एंड नेगेटिव पीपल्स, यानी आप अपना कीमती समय जो है जीवन का फेक यानी बेकार का न्यूज़ पे खबरों पर ना दो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और नेगेटिव पीपल्स जो कि आपको नेगेटिव की ओर नेगेटिविटी आपके अंदर लाते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको हरासमेंट आप में लाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नेगेटिव पीपल से आपको दूर रहना है। बिल्कुल सही है। हर एक आदमी चाहता है कि हम पॉजिटिव बन के रहे, अपना लाइफ में डेवलप करें, अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। तो नेगेटिव पीपल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारे सोसाइटी में, देश में। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स
का क्लास आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि इसका नोट्स तैयार हो सके। तो पहला आज का न्यूज़ क्या है, गोवा के जो है 14 वर्षीय लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की है। मेंडोका ने मार्च के दिसंबर तक 16 टूर्नामेंट खेले और उनको ILO रेटिंग बढ़कर जो है 2544 हो गई है। उन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर 9 अक्टूबर में रिजो शतरंज GM ग्राउंड रॉबिन में हासिल किया था। जियो पर 1 जनवरी से अन्य नेटवर्क के घरेलू वॉइस कॉल की सुविधा मुफ्त हो गई। तो मैं पहले ही बता दिया इसके बारे में, तो उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। CBSE की जो है 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं जो 4 मई शुरू होगी। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक जो हैं, उनके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि 10 जुलाई तक परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे और 10 जून तक चलेगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। लेट होने का कारण क्या है आप सभी जानते हैं, इससे वाकिफ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। चीन ने हिंद महासागर में पानी के भीतर ड्रोन तैनात किए। तो चीन की बात की जाए तो सी विंग ग्लाइडर नाम की ड्रोन जो है पानी के में महीनों तक काम कर सकती है। ऐसा स्टेटमेंट जो है रक्षा विशेष HI सटन के द्वारा दी गई है। खुफिया जानकारी मतलब नौसेना से जुटाया गया है। और मैगजीन जो है अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेखन में सटन ने मतलब जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार का अंडर वाटर व्हीकल है जो कि 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसे फरवरी में रिकवर कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन का नाइटहुड सर सम्मान से नवाजा गया, जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है, नागरिक सम्मान है। वे अब तक जो है लगभग मैं बता दूं लुइस हैमिल्टन के बारे में कि वो 95 रेस जीत चुके हैं और वे नाइटहुड हासिल करने वाले 6ठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। 7 बार वो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा, 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार की कुल देनदारी जो है 5.6% से बढ़कर 107 लाख करोड़ रुपया हो गई। तो मैं पहले भी बताया शुरू में ही स्टार्टिंग में ही सरकार का जो है जो ऋण जो है डेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है। शुरू में 103 लाख करोड़ रुपया बकाया था चालू वर्ष के वित्त वर्ष के पहले तिमाही में, लेकिन सितंबर में जो है 107 लाख करोड़ रुपया के आसपास बढ़ा, यानी 5.6% जो है बढ़ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO नियुक्त किए गए हैं। उससे पहले जो है VK यादव थे, अब जो है नया चेयरमैन बनाया गया है इनको। ये रेलवे में 32 साल से जो है सेवा दे रहे हैं, 34 साल से, और वो बहुत एक स्मार्ट इंजीनियर भी हैं सुनील शर्मा। और जो है उनका 1 साल का सेवा विस्तार हुआ है विनोद यादव की जगह पे। और 1978 के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर भी ये हैं। तो देख सकते हैं ये चित्रों में उनका वरिष्ठ अधिकारी भी हैं ये सुनील शर्मा रेलवे के। नेक्स्ट मैं बता दूं कि देश में नौकरी पेशा लोगों के खाते में सरकार की तरफ से PF यानी EPFO जो सरकार का संगठन है, एक संवैधानिक संस्था है, ने PF का ब्याज जो है 8.5% जमा करने का काम शुरू कर दिया है। तो कोरोना के बाद जो है सरकार इसमें लगातार बदलाव कर रही है। तो जो है 19-20 में जो है 8.5% ब्याज के अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है और आप जो है इसका पैसा भी आप आसानी से निकाल सकते हो। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ही जो है EPF पर ब्याज को जो है श्रम मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा अधिसूचना औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से पहली बार फर्जी बैंक बैलेंस शीट पर जारी होने वाला लोन की संख्या अप्रत्याशित रूप से घट चुकी है। महज 1 साल में लोन की जो है लेने वाले फ्रॉड की संख्या 4600 से घटकर 4600 रह गई है। अब बैलेंस शीट की मामले की बात की जाए तो 34 से 14 रह गए हैं फ्रॉड के मामले। और RBI के द्वारा जो है रिसर्च जो है करवाई गई थी जिसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 5 सवाल।
चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले पहला उपग्रह यानी फर्स्ट जो है सैटेलाइट जो है लूना 10 था। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है यानी सेब की तरह ऊपर से दबा हुआ है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। गैलीलियो गैलीली ने थर्मल स्कोप का आविष्कार किया था। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, तो उसके 2 चंद्रमा हैं यानी उसके उपग्रह हैं 2। आज का आखिरी जो है सवाल, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ये सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जो वर्तमान समय में चल रहा है। तो आप भी इसके कैंडिडेट हो तो इसको जरूर पढ़ लें और लोगों को शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सवाल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री। दूसरा है राष्ट्रपति। तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस का भी कौन है, उसका भी जवाब आप लिख करके भेज सकते हो। और राज्यपाल। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको भारत का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, तो उनमें से कोई एक सही है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हो। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास में आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये क्लास, और आने वाले समय में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। मैं जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। मैं जाते जाते आपसे बता दूं कि कल का आपने करंट अफेयर क्लास नहीं किया है तो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप वहां जाके कल का क्लास आसानी से कर सकते हो। और सभी विद्यार्थियों को और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी अपना अपना एक जो है आपकी जो एम्बिशन है लाइफ का वो जरूर आप पूरा करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। तो आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू अगेन फॉर द वाचिंग बनवाल ट्यूटोरियल्स।